कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलती विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुंदर लीन, बोली सकल सुर स्वादर लीन, सबहि यथोचित आसन दीन। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्र सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभुर धुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि उमा बुलाई, करी सिंगार सखी लैयाई। देखत रूप सकल सुर मोह, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियों ने श्रृंगार करके उन्हें वहां मंडप पर लाई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर नमहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोटि बदन नहीं बनय बरनता, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत सुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गमनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सत्या जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में
जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करय जनी सुरय नादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। कि जैसी विवाह गए विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरी सकुश कन्या पानी, भवहि समय पी जानी भानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीतियां करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र निबरऊ चरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर श्री शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि देवताओं ने हृदय में बड़े हर्ष उल्लास हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमना वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरि जाय कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भई रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बाजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया। दासी दास तुरगरथ नागा, धेनु वशम मणि वासुदि भागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोहिम भूधर कहो, का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। रहे पद पाठो जमयना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल गिरिराज ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना
जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मम प्राण समग्राह किंकरी करेहु, क्षम्यहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की कहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गमनी भमन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तवली, लई उछंग सुंदर शिखरी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका दिया। तत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यु सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेंट भवानी, जाई जननी उड़ी कुनूर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली उचित, जननी बहुरी मिली चली उचित, यसी सब काहूं दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तप, सती लई शिव पही गई। जाचक सकल संतोषि शंकरु, माँ सहित भवन चले। सब यमर हरसे सुमम बरसि, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए और पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बाजने लगे। चल संग हिमवंतु तबा, पहुँचामन यति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदातीन व्रत केतु।
अब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रह्मकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं माना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहीं कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गएऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनमेऊ सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। यागम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का वध किया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुर सारथु महा। है तुम अब्रस के तु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा समुति बाहु, जे नर नारी करहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने ब्रह्मकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। रामचंद्र की